गणित में अगर कंसेप्ट पता है तो मिनटों के सवाल सेकंडों में बन जाते हैं। एसएससी जीडी में आया डिविजिबिलिटी या विभाज्यता का प्रश्न देखिए। 3 की पावर 10 प्लस 5 की पावर 10 किससे विभाज्य है? 3 की पावर 10 प्लस 5 की पावर 10 इज डिविजिबल बाय व्हाट? कंसेप्ट है अगर कोई नंबर या संख्या a की पावर n प्लस b की पावर n की फॉर्म में है और n ऑड नंबर या विषम संख्या है तो वो संख्या a प्लस बी से डिविजिबल होगी या a प्लस बी से विभाज्य होगी। अब प्रश्न में देखिए 3 की पावर 10 प्लस 5 की पावर 10 में जो पावर या घात है वो 10 है या 10 है जो कि इवन नंबर या सम संख्या है, तो पहले से विषम बनाएंगे। तो 3 की पावर 10 को हम लोग 3 की पावर 2 की पावर 5 भी लिख सकते हैं क्योंकि a की पावर m की पावर n a की पावर mn होता है। अब प्लस में 5 की पावर 10 को हम लोग 5 की पावर 2 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये हो गया 9 की पावर 5 प्लस 25 की पावर 5। अब देखिए ये दोनों ऑड नंबर या विषम संख्या है और a 9 है और b 25, तो ये किससे डिविजिबल होगी? a प्लस बी से, और इक्वल टू 9 प्लस 25 या 34 इसका राइट आंसर होगा। डिविजिबिलिटी या विभाज्यता का ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछता ही रहता है, इसलिए इसे कैसे बनाना है जरूर जान लीजिए। प्रश्न देखिए 3 की पावर 71 प्लस 3 की पावर 72 प्लस 3 की पावर 73 प्लस 3 की पावर 74 प्लस 3 की पावर 75 इज डिविजिबल बाई किससे विभाज्य है? ऐसे प्रश्न में सबसे छोटी घात या पावर वाली संख्या को कॉमन ले लीजिए। जैसे यहाँ प्रश्न में देखिए 3 की पावर 71 सबसे छोटी घात या पावर वाली संख्या है तो इसे कॉमन ले लीजिए। अब ये हो गया 1 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4 इक्वल टू 3 की पावर 71 इंटू में 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 81। ये हो गया 3 की पावर 71 इंटू ये सब जोड़ेंगे तो 121 आएगा और 121 11 का स्क्वायर या 11 का वर्ग होता है, तो ये हो गया 3 की पावर 71 इंटू 11 का स्क्वायर या 3 की पावर 71 गुणे 11 का वर्ग। अब देखिए ये संख्या या तो 3 से कटेगी या 11 से, या तो 3 से डिवाइड होगी या 11 से डिवाइड होगी, और ऑप्शन में देखिए केवल 11 अवेलेबल है, इसलिए 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गणित में कुछ ऐसे कंसेप्ट है जिसे जानते ही आप खतरनाक दिख रहे प्रश्न को फूंक मारकर उड़ा देंगे। एसएससी सीएचएसएल का प्रश्न देखिए 4 इंटू 1 प्लस 10 ऑफ 22 डिग्री इंटू 1 प्लस 10 ऑफ 23 डिग्री का मान पूछ रहा है। जान लीजिए अगर a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री या 45 अंश हो तो 1 प्लस 10 ए इंटू 1 प्लस 10 बी इक्वल टू 2 या 2 होता है। अब प्रश्न में देखिए 22 डिग्री और 23 डिग्री को ऐड करने पे 45 डिग्री या 45 अंश आ रहा है, तो 1 प्लस 10 ऑफ 22 डिग्री इंटू 1 प्लस 10 ऑफ 23 डिग्री इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 और ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरों के बहकावे में आके अपना रास्ता मत बदलिए, पहले खुद परखिए और फिर फैसला लीजिए। एसएससी सीजीएल में आए इस प्रश्न में एग्जामिनर कुछ ऐसा ही करना चाह रहा है। प्रश्न देखिए cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos x दिया है और cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर का मान पूछ रहा है, जबकि प्रश्न में इसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी ये आपका ध्यान भटकाने के लिए दिया हुआ है। देखिए cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर होता है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 2 cos x साइन x, और प्लस में cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर होता है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 cos x साइन x। अब देखिए प्लस 2 साइन x cos x से माइनस 2 साइन x cos x कट जाएगा और cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा और ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे आसान प्रश्नों को बनाने में जो खुशी मिलती है वो कहीं और नहीं मिलेगी। आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 58 सही 7/9 का मान बताना है। 58 सही 7/9 को हम लोग 58 प्लस 7/9 भी लिख सकते हैं। अब ये हो गया 9 गुणे 50 450 प्लस 9 गुणे 8 72 प्लस 7, तो 450 प्लस 72 प्लस 7 529/9 का स्क्वायर रूट। अब ये हो गया इक्वल टू 23 का स्क्वायर, क्योंकि
529 23 का स्क्वायर होता है बटे 3 का स्क्वायर, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर होता है, तो इक्वल टू 23 बटे 3 या 3 सते 21 सही 2 बटे 3, 7 सही 2 बटे 3। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। एसएससी सीएचएसएल मैथ सीरीज या श्रेणी का शानदार प्रश्न देखिए। 2 अंकों वाली सभी सम संख्याओं का योग कितना होता है? व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट इवन नंबर? 2 अंकों वाली सबसे छोटी सम संख्या या इवन नंबर 10 होती है या 10 होती है, और सबसे बड़ी सम संख्या या इवन नंबर 98 या 98 होती है। अब इस सीरीज या श्रेणी का पदों का योग पूछा है, जो कि फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, ए फर्स्ट टर्म, एल लास्ट टर्म और n पदों की संख्या। तो पदों की संख्या तो पता नहीं है, उसका भी फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस या अंतर प्लस 1। तो लास्ट टर्म 98 है और फर्स्ट टर्म 10 है बटे 2 प्लस 1, या ये 98 माइनस 10 88 बटे 2 या 44 प्लस 1 बराबर 45 हो जाएगी। अब पदों का योग निकालना है तो वो हो जाएगा 45 बटे 2 इंटू 98 प्लस 10 या 45 बटे 2 इंटू 108। तो 2 से 108 54 बार में चला जाएगा और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 2430, और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में प्रश्न को कम से कम समय में चतुराई से हल करें। यूपीएससी सीडीएस 2024 का प्रश्न देखिए। अगर x बराबर 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/6 प्लस 7/8 प्लस 9/10 है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहां प्रश्न को पूरा बनाने की जरूरत ही नहीं है। प्रश्न में देखिए x बराबर 1/2 प्लस इसके आगे वाले टर्म को अगर हम लोग z मान लें तो x बराबर 1/2 प्लस z होगा। अब देखिए यहां पर z के सारे टर्म पॉजिटिव या धनात्मक हैं, तो z की वैल्यू भी पॉजिटिव या धनात्मक है, तो 1/2 प्लस z ये 1/2 या 0.5 से तो कम ही होगा। और अब देखिए x बराबर 1/, ये सारे के सारे टर्म पॉजिटिव हैं, तो x की वैल्यू भी 0 से तो कम से कम ज्यादा ही होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा को मिलाकर जब प्रश्न बनता है तो प्रश्न गजब का बनता है। आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न देखिए। अगर 16 sec स्क्वायर थीटा माइनस 40 sec थीटा प्लस 25 इक्वल टू 0 है और थीटा एक्यूट एंगल या न्यून कोण है तो tan थीटा का मान पूछा है। प्रश्न में देखिए 16 sec स्क्वायर थीटा को हम लोग 4 sec थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 40 sec थीटा है, और प्लस में 25 को हम लोग 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 है। तो देखिए ये क्या बन गया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो बन गया है, जहां a 4 sec थीटा और b 5 है, तो ये हो गया 4 sec थीटा माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो sec थीटा इक्वल टू 5/4 आएगा। अब cos थीटा इसका उल्टा होता है, तो cos थीटा इक्वल टू 4/5 होगा। अब देखिए cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है या आधार बटे कर्ण होता है, तो ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो ट्रिपलेट या त्रिक से परपेंडिकुलर 3 होगा। अब tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार या p/b, तो ये 3/4 या 3/4 होगा, और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। एसएससी सीजीएल में आया ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति का आसान सा प्रश्न देखिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec 15 डिग्री इंटू sec 15 डिग्री का मान क्या है? cosec 15 डिग्री को हम लोग 1/sin 15 डिग्री भी लिख सकते हैं, क्योंकि cosec थीटा 1/sin थीटा होता है, इंटू में sec 15 डिग्री को हम लोग 1/cos 15 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि sec थीटा 1/cos थीटा होता है। अब अगर अंश और हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 का गुणा कर दे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब देखिए ये हो गया 2/2 sin 15 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री, और sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 2/sin ऑफ 2 थीटा या 2 इंटू 15 डिग्री या इक्वल टू 2/sin 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री का मान
1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 2/1/2 या 2 × 2 बराबर 4। और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज का ऐसा प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछ देता है। आरआरबी ग्रुप डी का प्रश्न देखिए, ₹7,500 की धनराशि सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर या रेट ऑफ इंटरेस्ट से 7 ईयर या 7 वर्षों में ₹9,250 या ₹9,250 हो जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट का दो फॉर्मूला है और दोनों काम के हैं। पहला है SI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल या मिश्रण माइनस मूलधन। मिश्रण 9,250 है और मूलधन 7,500, तो SI हो जाएगा 9,250 माइनस 7,500 इक्वल टू 1,750 रुपए। अब SI का दूसरा फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 भी है, तो SI 1,750 निकालना है इक्वल टू प्रिंसिपल या मूलधन 7,500 है गुणे रेट निकालना है गुणे टाइम 7 वर्ष बटे 100, तो R बराबर 1,750 गुणे 100 बटे 7,500 गुणे 7। तो देखिए 7 से 1,750, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 7 0 0, इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए और इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए, तो 25 तिया 75। तो देखिए 10/3 या 3 3 के 9, 1 10/3, 3 सही 1/3, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।